जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज का टॉपिक है भाषा शिक्षण का सिद्धांत, जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है, भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती। भाषा ज्ञानार्जन का साधन है। भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। तो देखिए, ये तीनों तो सही है, लेकिन ये यहाँ जो लिखा है कि भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती, ये ऑप्शन गलत है। भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य करती है, बल्कि नहीं करती है, ये गलत है। ठीक है। भाषा शिक्षण क्या है। भाषा शिक्षण क्या है? यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, या जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। तो ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 दोनों। अगला सवाल है, एक कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है और कूट दिया हुआ है। इससे आपको आंसर चुनना है। कथन है कि भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। कारण दिया हुआ है क्योंकि भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना आवश्यक है। तो देखिए, इसमें कथन ए गलत व कारण आर सही है। भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार अपनाना चाहिए। अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाएंगे तो उसमें शुद्धता नहीं होगा। भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना आवश्यक है, ये आपका कारण सही है। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। तो देखिए, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये पूछा गया है। देखिए, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, ये इसका उद्देश्य है। विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, ये इसका उद्देश्य है। और फिर है कि भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, ये इसका उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। ये कोई अनिवार्य कंपलसरी नहीं है। मानवीय मूल्यों का विकास भाषा से होता है, ये सही है। अगला, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा, विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है। तो सबसे कमजोर है कि विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए आगे बढ़िए। आगे, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, या बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है। बच्चे जिस भाषा में सीख सकते हैं उसी को उसकी मातृभाषा कहा जाता है। ठीक है। जो उस भाषा में वो अपने घर में रोज बोलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है। यह सिद्धांत किसका है? अनुबंधन का, अनुकरण का, साहचर्य का, या जीवन समन्वय का। विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत किसका है? तो देखिए, यह सिद्धांत है अनुकरण का। यानी जिस सामाजिक परिवेश में वो रहता है वो वहीं की भाषा का अनुकरण करता है, वहीं की भाषा को वो सीखता है। अगला, मातृभाषा शिक्षण। मातृभाषा शिक्षण को सरल बनाता है। मातृभाषा शिक्षण जो है शिक्षण को सरल बनाता है। आगे, भाषा सीखने में कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि, या प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 प्रत्यक्ष विधि। गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा। उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो देखिए, इसका आंसर होगा बहुमुखी प्रयास। कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है?
तो देखिए कविता पाठ करवाना ये जीवन समन्वय का सिद्धांत है। ठीक है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है, ठीक है, ये है आपका सीखी हुई बातों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहता है। भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम कौन सा है? तो ये है आपका आगमन एवं निगमन का सिद्धांत। भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? तो ये है आपका दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। ठीक है। कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है? कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है? तो देखिए कहानियां ये बच्चों की कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। तो देखिए पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य है भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विस्तार करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। इन प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना ये इसका उद्देश्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे सीटेट में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को। थोड़ा बड़ा कर देता उसको। सवाल है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? तो देखिए व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, ये सही है। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, ये भी सही है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, ये भी आपका सही है। लेकिन क्या एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, उल्टा है। तो व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास से शीघ्रता होगा, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो देखिए भाषा शिक्षण का उद्देश्य है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? देखिए भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, ये उसका उद्देश्य नहीं है। आगे प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। चलिए पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षण को समेकित करने का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है? तो देखिए इसका आंसर होगा बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, ये उसका उद्देश्य नहीं है। भाषा की कक्षा में यह आवश्यक है कि भाषा की कक्षा में क्या आवश्यक है? तो भाषा की कक्षा में आवश्यक है स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए भाषा सीखने का मूल उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। उसके बाद है किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा
में अग्रणी कौन है? तो देखिए इसमें अग्रणी है आपके चॉम्स्की। अगला, संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। आगे स्किनर के अनुसार, देखिए 6 जनवरी 2021 में पूछा गया है, स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। देख सकते हैं कोड दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए इसमें लिखा है कि समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनि से आरंभ करते हैं, ये भी सही है। समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित होता है, ये भी सही है। ठीक है, ये तीनों सही है। आगे बहुबुद्धि के सिद्धांत के, एक बार और इसको मिटाता हूँ। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, भाषाई मौखिक बुद्धि। समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो देखिए यह पियाजे के सिद्धांत पर आधारित है। तो आज का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।